माता द्वारा महादेव का ध्यान करते ही उनके मुख से स्वतः पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना आरंभ हुआ। किंतु माता ने अभी अपनी तपस्या आरंभ ही की थी कि तभी वहां अट्टासुर और नाराज पहुंच गए। चलो विजया, पार्वती का ध्यान से उठने का समय होने वाला है। चलो चलकर उसके लिए कुछ फल ले आते हैं। देवी आदि शक्ति अपनी तपस्या में लीन है। कहीं हमारे यहाँ होने का आभास न हो जाए उन्हें। अट्टासुर, यही है देवी आदि शक्ति? हाँ, यही है वो। कितने भीरू असुर हो तुम! एक साधारण नारी से डरते हो? साधारण नहीं, असाधारण है वो, क्योंकि मैं इनकी शक्ति का साक्षी रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब तुम और ये देवी आदि शक्ति मेरी शक्ति के साक्षी बनोगे, जो मेरे लिए अति उत्तम भी है, क्योंकि मैं इस नारी का वध कर महाराज तारकासुर के समक्ष तुम्हें एक मूर्ख और दुर्बल असुर प्रमाणित कर दूंगा। गया तो है ये विस्मयी असुर, किंतु ये लौट सकेगा अथवा नहीं, ये ज्ञात नहीं मुझे। ज्ञात हुआ मूर्ख, मैं क्यों भयभीत हो रहा था? अब बता सकते हो मुझे, दुर्बल मैं हूं या तुम? माता ने एक ही वार से तारकासुर के मायावी महायोद्धा का वध कर दिया और वो पुनः तपस्या में लीन हो गईं। और जब अट्टासुर ने इसकी सूचना तारकासुर को दी, तो वो ये सूचना पाकर और भी भयभीत हो गए, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि यदि माता की तपस्या संपन्न हुई तो उन्हें महादेव का साथ प्राप्त होगा, और इसकी कल्पना भी उसके लिए असहनीय थी। अब उसका ये विश्वास कि माता के अहित में ही उसकी रक्षा निहित है और भी सुदृढ़ हो गया था। किंतु कई प्रकार के विघ्न आने के पश्चात भी माता अपनी तपस्या में और अधिक लीन होती जा रही थी। वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतुएं आती जाती रहीं, किंतु माता अपने स्थान पर स्थिर पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करती रहीं। प्रथम वर्ष तो उन्होंने फलाहार कर अपना तप किया,
किंतु द्वितीय वर्ष से उन्होंने फलों का भी परित्याग कर दिया। अब वो मात्र वृक्षों के पर्ण अर्थात उनके पत्तों का भोजन प्राप्त कर तप में लीन रहने लगी। और जैसे जैसे माता का तप और भी कठोर होता गया, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक प्रचंड ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगी। इस मध्य दुष्ट तारकासुर माता की तपस्या भंग करने की मंशा से अपने अनेकों असुरों को भेजता रहा, किंतु वे बार बार असफल होते रहे। और फिर एक दिवस तारकासुर ने अपने अनुचर अट्टासुर के साथ माता के समक्ष जाने के लिए भेज दिया और एक नवीन असुर को। जाओ मूर्ख जाओ, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो। एक और मूर्ख असुर का अंत हुआ। इसकी सूचना भी दे देता हूँ महाराज, तारकासुर को। माता पार्वती ने पुनः तारकासुर द्वारा भेजे असुर महायोद्धाओं का अंत कर दिया था और वो अब और भी गहरी तपस्या में जा रही थी। पार्वती, ये लो पर्ण। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब माता ने पर्ण अर्थात पत्तों के आहार का भी परित्याग कर दिया। और अब वो निराहार रहकर ही तपस्या कर रही थी, और जिस कारण देवताओं ने उन्हें एक और नाम दिया, अपर्णा। स्वामी, देवी पार्वती की कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव। हाँ प्रिय, ईश्वर की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग है, तपस्या। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती कठोर तप के पश्चात अपने ईश्वर को प्राप्त कर ही लेंगी। पार्वती, ये तो परीक्षा का एक आरंभ मात्र है तुम्हारे लिए। ऐसी कई परीक्षाओं का सामना करना तो विशेष है तुम्हारा। बिना श्रम और त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता।